आज का हमारा टॉपिक है पारस्परिक निधि या साझा कोष, म्यूचुअल फंड। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि म्यूचुअल फंड का अर्थ और परिभाषाएं क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स अंशों, ऋणपत्रों और अन्य प्रतिभूतियों का ऐसा संयोजन है जिन्हें निवेशकों की एक बहुत बड़ी संख्या खरीदती है, और प्रतिभूतियों के इस संयोजन का प्रबंध एक पेशेवर निवेशकर्ता कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रतिभूतियों के ऐसे प्रत्येक संयोजन को, जिसकी अपनी एक विशिष्ट निधि होती है, फंड्स होते हैं, पारस्परिक निधि या साझा कोष या म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसमें 3 डेफिनेशन या मेन है। पहली, सेबी म्यूचुअल फंड नियमन 1994 के अनुसार म्यूचुअल फंड एक प्रायोजक द्वारा एक प्रन्यास के रूप में स्थापित फंड है, जिसका उद्देश्य प्रन्यासियों के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश हेतु इस नियमन के अधीन एक या अधिक योजनाओं के अंतर्गत जनता में इकाइयों के विक्रय के माध्यम से धनराशि जुटाना है। सेकंड है हमारा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो इसके अभिदानकर्ताओं के कोषों का विविध प्रतिभूतियों में निवेश करती है, और इस निवेश के बदले में इनके प्रतिनिधि स्वरूप अपनी इकाइयां जारी करती है। यह कंपनी अपने शुद्ध एनएवी पर निरंतर नवीन अंश या इकाइयां प्रस्तावित करती है, और मांग किए जाने पर इन अंशों या इकाइयों का उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों के दिन प्रतिदिन के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित कर उनके शुद्ध एनएवी पर शोधन करती है। तीसरी हमारी डेफिनेशन है थॉमसन बैंकिंग शब्दकोश के अनुसार यूनिट ट्रस्ट या इकाई प्रन्यास एक निवेश पद्धति है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों द्वारा अभिदान के रूप में प्रदत्त धनराशि को एक फंड के रूप में समेकित किया जाता है। इस फंड का निवेश और प्रबंध एक प्रन्यास संलेख के माध्यम से कठोर प्रोविजंस के अधीन किया जाता है। अभिदानकर्ताओं की ओर से एक प्रबंधक कंपनी द्वारा इस कोष का निवेश प्रतिभूतियों में किया जाता है। प्रबंधक कंपनी एवं प्रन्यासी, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए, उस प्रन्यास संलेख के पक्षकार होते हैं, जो अभिदानकर्ताओं के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है और प्रन्यास के संचालन के नियम स्पष्ट करता है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड का संचालन एक ऐसी निवेशकर्ता कंपनी द्वारा किया जाता है जो जनता की अपनी प्रतिभूतियों या इकाइयां बेचकर धन जुटाती है और इस धन का अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करती है। इस निवेशक कंपनी के प्रतिभूतियों या इकाइयां का मूल्य इसके द्वारा प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो आम जनता को अपनी इकाइयां या निवेश विलेख बेचकर धन जुटाती है। इस धन को यह विभिन्न कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों में लगाती है, और इसके द्वारा धारित अंशों और ऋण पत्रों के बाजार मूल्य पर ही इसके द्वारा जारी की गई इकाइयों या निवेश विलेखों का मूल्य निर्भर करता है। इन इकाइयों या विलेखों का यह प्रचलित बाजार मूल्य पर वापस लेती भी है। इस प्रकार म्यूचुअल फंड के माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश का जोखिम बढ़ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पारस्परिक निधि की सामान्य कार्य प्रणाली। पारस्परिक निधि की या म्यूचुअल फंड की स्थापना और उसका संचालन किसी नियमित निकाय द्वारा किया जाता है, जिसे प्रायोजक कहते हैं। यह प्रायोजक संपत्ति प्रबंध कंपनी की तरह कार्य करता है। म्यूचुअल फंड का गठन इनकी इकाइयों अर्थात यूनिट्स द्वारा किया जाता है। आम निवेशकर्ताओं को म्यूचुअल फंड द्वारा ये इकाइयां बेची जाती है। इन इकाइयों से जो धनराशि प्राप्त होती है, उस राशि से अंश, ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियां क्रय की जाती है। इस प्रकार अत्यंत छोटे छोटे निवेशक भी न्यूनतम जोखिम के साथ अपनी बचतों का पारस्परिक निधियों की इकाइयों में निवेश कर प्रतिभूतियों में निवेश का परोक्ष लाभ उठा सकते हैं। पारस्परिक निधियों की ये इकाइयां अत्यंत न्यून अंकित मूल्य की होती है, जिससे छोटे छोटे निवेशकर्ता भी इन्हें खरीद सके। निवेशकों की एक बड़ी संख्या के द्वारा जमा पैसा एक म्यूचुअल फंड का निर्माण करता है, जिसे एक फंड में डाल दिया जाता है। फंड मैनेजर इस पैसे को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश करने के लिए अपने निवेश प्रबंधन कौशल का उपयोग करता है। म्यूचुअल फंड कई तरह से निवेश करता है, जिससे उसका जोखिम और प्रतिफल निर्धारित होता है। जब बहुत से निवेशक मिलकर एक फंड में निवेश करते हैं, तो फंड को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया जाता है, जिसे इकाई या यूनिट कहते हैं।
एक निवेशक के रूप में आप द्वारा निवेश की गई राशि पर निर्भर करता है कि आप कितनी यूनिट्स के मालिक हैं। इसलिए एक निवेशक भी एक यूनिट धारक के रूप में जाना जा सकता है। इसमें से अर्जित अन्य आय के साथ साथ निवेश के मूल्यों में वृद्धि को लागू व्यय, भार और करों को घटाने के बाद यूनिटों की संख्या के साथ अनुपात में निवेशकों यूनिट धारकों को बांट दिया जाता है। इस प्रकार एक निवेशक जो कि बड़ा निवेश नहीं कर पाता, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में निवेश करने की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक निवेशक जिसे बाजार की अधिक जानकारी नहीं है, वह अपना निवेश विशेषज्ञों के हाथों में सौंप देता है। कहाँ, कैसे और कब निवेश करना है, यह विशेषज्ञ निर्धारित करते हैं। म्यूचुअल फंड कई तरीके से निवेश करते हैं। सबसे प्रमुख बॉन्ड और शेयर मार्केट्स हैं। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड अथवा अन्य किसी माल में निवेश कर सकते हैं। फंड्स के कई प्रकार के होते हैं, जैसे उनके निवेश के अनुसार जाना जाता है, जैसे डेट, इक्विटी, बैलेंस्ड फंड। सबसे अधिक विविधता इक्विटी फंड्स में ही पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी मेन हेडिंग है म्यूचुअल फंड की विशेषताएं। पहला इसमें हमारा जो पॉइंट है वो है निवेशकर्ता कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। निवेशकर्ता कंपनी पारस्परिक निधियों से प्राप्त धन का मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों और अन्य विलेखों और कोषों में निवेश करती है। सेकेंड पॉइंट है इकाइयों का विक्रय। पारस्परिक निधियों द्वारा निवेश हेतु कोष जुटाने हेतु स्वयं की प्रतिभूतियों, जिन्हें सामान्यतः इकाई कहा जाता है, का विक्रय किया जाता है। यह इकाइयाँ सामान्य जनता द्वारा निवेश की दृष्टि से खरीदी जाती है। जनता द्वारा इन निधियों की इकाइयों में निवेश कर पूंजी बाजार में निवेश का परोक्ष लाभ उठाया जाता है। तीसरा पॉइंट है जोखिम का विभाजन। सीधे प्रतिभूतियों में निवेश किए जाने पर सामान्य निवेशक अपने सीमित धन से बहुत कम प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। यदि इन प्रतिभूतियों के मूल्य बहुत अधिक गिर जाते हैं तो उसे भारी हानि उठानी पड़ती है। दूसरी ओर पारस्परिक निधियां, जिसमें कि वह निवेश करता है, अनगिनत प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है। इसलिए कुछ कंपनियों के प्रतिभूतियों के मूल्यों में कमी हो जाने पर भी शेष के मूल्यों में वृद्धि से पारस्परिक निधि को समुचित लाभ प्राप्त हो जाता है। इससे सामान्य निवेशक का जोखिम पारस्परिक निधि में निवेश से सभी इकाई धारकों में बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट है संसाधनों का संयोजन। म्यूचुअल फंड्स द्वारा अपनी कम मूल्य की इकाइयाँ बेचकर भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए यूनिट ट्रस्ट द्वारा संचालित उसकी अनेक योजनाओं से उसने हजारों करोड़ रुपए से भी अधिक राशि जुटा ली। इसी प्रकार अनेक बैंक अपनी विविध योजनाओं से करोड़ रुपए जुटाते हैं। इतनी बड़ी राशि से यह निधियां अनगिनत प्रतिभूतियों में निवेश करते हुए अपना जोखिम न्यूनतम रखते हुए अपनी लाभ की योजना बना सकती है। पांचवा पॉइंट है प्रायोजकों का होना। पारस्परिक निधियों की स्थापना व संचालन करने वाली कंपनी को प्रायोजक कहते हैं, स्पॉन्सर्ड कहते हैं। ये प्रायोजक अपनी अपनी पारस्परिक निधियों के अधीन संचालित सारी योजनाओं का प्रबंध करते हैं। छठा पॉइंट है सेबी द्वारा नियमन। हमारे देश में पारस्परिक निधियों का नियमन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रकारों की विविधता। ये फंड्स कई प्रकार की होती है, जैसे वृद्धि निधियाँ, आय निधियाँ, तरलता निधियाँ या मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियाँ, संतुलित निधियाँ, खुला सिरा निधियाँ, बंद सिरा पारस्परिक निधियाँ इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पारस्परिक निधियों के उद्देश्य। तो पहला पॉइंट जो हम उद्देश्य में है वो है छोटे निवेशकों को बाजार के अनुसार आय प्राप्त करने वाले अतिरिक्त निवेश के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, मुद्रा बाजार विलेखों के वित्तीयन द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर ऋण आवश्यकताएं पूरी करना। थर्ड, मुद्रा बाजार को पर्याप्त तरलता प्रदान करना। फोर्थ, ऐसे छोटे निवेशकों को मुद्रा बाजार में निवेश के अवसर उपलब्ध करवाना जो अपने सीमित साधनों के कारण अन्यथा मुद्रा बाजार में निवेश नहीं कर सकते। पांचवा, मुद्रा बाजार की वित्त व्यवस्था के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना, विशेष रूप से जब सरकार को वित्त जुटाने में कठिनाई हो। और लास्ट, छोटी बचतों को गतिशील करना। और इसके बाद मेन हेडिंग आती है हमारी पारस्परिक निधि का महत्व और लाभ, कि म्यूचुअल फंड्स के क्या लाभ है और क्या उसकी महत्व है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा महत्व और लाभ का, बचत और निवेश के बीच लिंक, यानी ये बचत और निवेश के बीच सेतु का काम करता है। सेकंड पॉइंट है जोखिम का फैलाव। थर्ड पॉइंट है दक्षतापूर्ण पेशेवर प्रबंध।
फोर्थ है निवेश में वृद्धि। फिफ्थ विदेशी पूंजी आकृष्ट करना। सिक्स्थ कोषों की सुरक्षा। सेवेंथ निवेश में तरलता। एट्थ निवेश में परिभ्रमणशीलता। नाइन्थ निश्चित आवंटन। 10वां बड़ी मात्रा में लेन देन के लाभ। और 11वां स्थायित्व में योगदान। तो ये सारे पॉइंट्स ये शो करते हैं कि म्यूचुअल फंड का महत्व और लाभ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें स्कंद निधियाँ, स्टॉक फंड्स। इस प्रकार की निधियाँ सामान्य स्कंद में प्राथमिक रूप से अधिकतम निवेश करती है। सामान्य स्कंद में निवेश करने वाली कुछ निधियाँ अत्यंत प्रतिष्ठित ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करती है तथा कुछ सर्वथा नव स्थापित कंपनियों में निवेश करती है। कई निधियां इन दोनों ही प्रकार की कंपनियों में अलग अलग प्रकार से निवेश करती है। स्टॉक में निवेश करने वाली पारस्परिक निधियां भी पुनः कई प्रकार की होती हैं, जैसे वृद्धि निधियां, आय निधियां, वृद्धि सह आय निधि, सूचकांक योजना, विविधता योजना, लार्ज कैप, मिड कैप, बैलेंस्ड फंड इत्यादि। सेकंड आती है हमारी बॉन्ड निधियाँ, बॉन्ड फंड्स। बॉन्ड फंड्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपने कोषों का निवेश बॉन्ड्स में करती है। ऐसे निवेश द्वारा निवेशकों को नियमित निश्चित आय प्रदान की जा सकती है। बॉन्ड फंड्स भी दो वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। फर्स्ट ऐसी फंड्स जिनमें उच्च जोखिम पर उच्च आय प्राप्त हो और दूसरी जिनमें न्यूनतम जोखिम पर सर्वाधिक निश्चित आय प्राप्त हो। थर्ड है संतुलित निधियाँ, बैलेंस फंड्स। संतुलित निधियों के अंतर्गत स्थिर और अस्थिर आय वाली प्रतिभूतियों का एक पूर्व निर्धारित अनुपात संधारित किया जाता है। इस प्रकार की नीतियों में बॉन्ड पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों का उचित अनुपात रखा जाता है। ऐसा करने से आय और मूल्य वृद्धि में संतुलन बनाए रखा जा सकता है। ऐसी निधियों के मूल्य में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव की संभावना भी कम रहती है। ऐसी निधियों में स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों यथा पूर्वाधिकार अंशों और बॉन्डों से निरंतर नियमित आय प्राप्त होती रहती है और फंड्स के मूल्य में स्थायित्व रहता है। दूसरी ओर समता अंशों पर अर्जित आय में चाहे अस्थिरता रहती है, लेकिन उनके मूल्य में वृद्धि होने पर पारस्परिक निधि में मूल्य में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार इन निधियों में आय और मूल्य निधि के बीच संतुलन बना रहता है। इसलिए कई संतुलित निधियों के अंतर्गत आधी स्थिर आय प्रतिभूतियाँ और आदि अस्थिर आय प्रतिभूतियाँ यथा समता अंशों का समावेश किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा मुक्त म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इस प्रकार की फंड्स का विक्रय वर्ष भर चलता रहता है और ऐसी फंड्स के निर्गमन और शोधन की कोई समय सीमा नहीं होती। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी नियमनों के अनुसार मुक्त सिरे वाली पारस्परिक निधि योजना से आशय ऐसी पारस्परिक निधि योजना से है जो ऐसी शोधन योग्य इकाइयां प्रस्तावित करती हैं अथवा बकाया रखती है जिनके शोधन अथवा पुनः क्रय की कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं होती। फिफ्थ निर्धारित अवधि निधियां, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इस प्रकार की पारस्परिक निधि योजनाओं के अंतर्गत एक निर्धारित अवधि तक ही अभिदान एकत्रित किया जाता है और निधि की इकाइयों का शोधन भी एक निर्धारित अवधि के बाद ही किया जाता है। इस प्रकार की निधि की राशि भी पहले से ही निर्धारित होती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड केवल मुद्रा बाजार के विलेखों में निवेश करती है, अर्थात इन निधियों के द्वारा निवेशकों से जो पूंजी जुटाई जाती है उसका निवेश में केवल उच्च तरलता वाले मुद्रा बाजार विलेखों में ही कर सकती है। इन निधियों का निवेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंकों और बड़े निगमों द्वारा ब्याज वाली प्रतिभूतियों में ही किया जाता है। मुद्रा बाजार विलेखों में मुख्यतः वाणिज्यिक विपत्रों, व्यापारिक बिलों, ट्रेजरी बिलों, निक्षेप प्रमाण पत्रों और चलन बिलों को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा बाजार अल्प अवधि स्कंद और ऋणों से संबंधित होता है। इस प्रकार ये सारा हमने जो डिस्कस करा वो हमारा म्यूचुअल फंड्स के बारे में था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किसे कहते हैं, क्या इनकी कार्य प्रणाली होती है, जनरल प्रोसीजर इनका क्या होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और महत्व और लाभ, और लास्ट में हमने डिस्कस करे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट का भारतीय बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था वाली बुक का फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर था जो हमने आज ख़त्म किया है।